हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी के नेक्स्ट पार्ट लेके। बट वेट स्टोरी तो मैं शेयर करूँगी, बट उससे पहले कुछ बात कर लेती हूँ क्योंकि आज की बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो नफ़रत मुझे मिल रहा है उसके लिए मुझे बात तो करना है, क्योंकि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ जिसको कुछ भी कहे कुछ भी कहते जाए सब लोग सहन कर लेंगे। जैसे कि मेरी बाकी बांग्लादेशी एक्सप्लेनर है जो चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। इवन वो लोग मुझे भी बोला है या फिर बोलना चाहेंगे कि चुप हो जाओ, मत बोलना, बट मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। मुझे अपने लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से आता है। सो बात है, क्योंकि पहले भी आपको पता था बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मैं ऑनेस्टी के साथ सब कुछ बताया था। आज भी मैं बताऊंगा ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ की सहारा कभी भी नहीं लेती हूँ। मुझे पता है कि झूठ ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, तो सच्चाई तो आपको एक दिन पता चल ही जाएगा। एंड अभी भी आपको पता चल ही रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। एंड आप लोग जो देख रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ झूठ है। जो बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है वो झूठ है, बट एक्चुअली में बांग्लादेश में हिंदू के साथ गलत हो रहा है, ये मैं भी जानती हूँ, मैं भी मान रही हूँ। बट एक बात बताओ, ये जो हिंदू के साथ इतनी गलत हो रहा है, इवन नॉट ओनली हिंदू, पता नहीं आपकी भारत की मीडिया क्यों हिंदू को ही दिखा रहा है। जो क्रिश्चियन है और जो भी और भी 2-3 रिलीजन्स है उसके साथ जो गलत हो रहा है, उनकी भी जो चर्च है वहाँ पे जाके उनकी गॉड को तोड़ देना, वो सब भी तो हुआ है। क्या वो सब आपको दिखाया है? वो लोग भी तो प्रोटेस्ट किया, क्या वो दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। अब क्यों नहीं दिखा रहा है वो आप लोग खुद सोचो। मैं ये बारे में नहीं जाऊंगी, मैं आज सिर्फ मेरे बारे में बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कंट्री के बारे में और क्या ही बात करूं, क्योंकि मेरा कंट्री तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया है। 15 ईयर की एक कंट्री जो कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय हो गया है। कुछ चीज़ संभालने का जितना भी कोशिश किया जा रहा है उतनी ही हद से बाहर चले जा रहा है। मैंने बहुत बार बोला सब कुछ ठीक हो रहा है, बट सच्चाई मुझे पता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं अपनी आँखों से अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रही हूँ। कितना पेनफुल है, कितनी डिप्रेस है ये चीज़, आपको समझ में आ रहा है? एक बार बस आप सोचो, आपके साथ ऐसा हो, अपनी कंट्री भारत के साथ अगर ऐसा हो, क्या आप क्या करोगे? क्या आप सह पाओगे? एंड ऊपर से आपके कंट्री में इतनी सारी चीज़ हो रहा है एंड दूसरे कंट्री आपको कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, और बस आप दोनों चीज़ बस सह रहे हो। कितना टॉर्चर, ये सब कितनी टॉर्चरिंग है, आप सोच सकते हो? नहीं, क्योंकि एक बात है ना, जब तक सिचुएशन आप खुद ना झेलो तब तक आपको पता नहीं होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बोलना, उंगली उठाना, बकवास करना बहुत इजी है, बट उस इंसान की जगह पे खुद खड़े होके देखो कितना ज़्यादा बुरा फील होता है, कितना ज़्यादा हर्टफुल है, वो मुझे पता है और जो बांग्लादेशी है उनको ही पता है। कितनी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो गया है उसने पूरा बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करके चला गया है। उस बारे में बात नहीं करते, बात करते हैं 2 दिन से जो हो रहा है। मतलब 2 दिन नहीं, जस्ट एक दिन में मेरे चैनल से 40 लोग चले गए हैं, मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है। इससे मुझे बिल्कुल भी सैड फील नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी चैनल पे कोई टॉक्सिक पर्सन रहे, कोई नेगेटिव पर्सन रहे। मैं चाहती हूँ वो सब लोग चले जाए। मैं अभी भी यही बोलूँगी, मुझे वो लोग सपोर्ट करो जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से नेशन से हूँ, मेरा रिलीजन्स क्या है। मैं बस यही चाहती हूँ जो मुझे दिल से पसंद करता है, जिसको ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वही मुझे सपोर्ट करे, बस वही लोग। मैं ये नहीं चाहती कि सब लोग आके मुझे सपोर्ट करें एंड जब मेरे ऊपर मुसीबत आए तो वो मुझे 2-4 गालियाँ दे के मुझे अनसब्सक्राइब करके चला जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, मेरी फैमिली। मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि आप लोग मेरी एक छोटी सी फैमिली हो। पता है, जब लोग बोलते थे ना कि आपको पता चलेगा कौन आपकी अपनी है, कौन आपका पराया है, वो तभी पता चलता है जब आपके लाइफ में एक मुसीबत आए, तब आपको पता चलता है। एंड अभी मैं वही चीज़ें फेस कर रही हूँ।
बिलीव करोगे, जब ये मुसीबत आया है हर किसी ने अपने हाथों को उठा लिया है, कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपनी फ्रेंड्स मानती थी, मुझे लगता था ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझे सपोर्ट करेगा, बट नहीं, मुश्किल के वक्त में सबने हाथ पीछा कर लिया, कोई मेरे साथ नहीं है। देखो अब मैं अकेले यहाँ पे बात कर रही हूँ। कैन यू इमेजिन कितना बुरा फील होता है कि आपको बुरी बात सुनाया जा रहा है, आपको कुछ भी किया जा रहा है, आपको गलत गलत बोला जा रहा है, या फिर जो नेगेटिव चीज़ें अब मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरी नेशनलिटी के कारण क्यों हो रहा है? मेरी रिलीजन्स के कारण। आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ या फिर बाकी लोगों के साथ जैसे कि हम लोग वो सब कुछ कर रहे हैं। क्या हम जाके मंदिर तोड़ रहे हैं, या फिर मैं जाके मंदिर तोड़ रही हूँ, मैं जाके किसी को मतलब किसी हिंदू को मार रही हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। देन वाई ये सब कुछ क्यों क्यों मेरे साथ हो रहा है, आप मुझे बताओ। अब मैं गाइस सच में बोलूँ तो मैं बहुत थक गया हूँ, सच में मैं थक गई हूँ। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि जिनको भी प्रॉब्लम है मेरी रिलीजन से, मेरी नेशनलिटी से, प्लीज़ आप लोग चले जा सकते हो, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो, चले जाओ। बस मैं वही, चाहे सारे लोग चले जाए, चाहे 2-4 लोग रहे, मैं उन 2-4 लोगों के लिए ही वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो 2-4 लोग मेरे असली वेल विशर्स है। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। अब पूरा डिसीजन आपके ऊपर है, आप लोग क्या करना चाहते हो। अगर आप लोग चाहते हो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो, क्योंकि मैं इसके सिवा और क्या ही कर सकती हूँ। एंड और एक बात, अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा है, मैं बुरा आपको फील नहीं करवाना चाहती, बट जो है वही मैंने बताया है, क्योंकि मुझे बताना था। मैं चुप रहने वाली पर्सन नहीं हूँ, मैं चुप नहीं रह सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे स्टैंड लेना है और मैं हमेशा स्टैंड लूँगी। अब बात आपके ऊपर है, अब क्या करना चाहते हो क्या नहीं। ओके चलो, मैं इतना ही बोलूँगी और नहीं बोलूँगी, मैं आगे बढ़ती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो कल के पार्ट पे जैसे कि हमने देखा था कि हमारी जो विंग एंड वांग जी है, उन दोनों ने फाइनली पूरे दुनिया के सामने शादी कर लिया था। एंड विंग को वो चीज़ मिल गया जो उसे चाहिए था, वो लैंड, जो नाम है, उसे उसकी नाम के आगे लगाना था, उसे अपने बेटे के नाम के आगे उस नाम को लगाना था, उसे अपनी बेटे को उसकी फादर देना था, उसे अपने बेटे को इस वर्ल्ड से मिलाना था कि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड कौन है, सबको बताना था। एंड उससे भी बड़ी बात, हमारी विंग को उसकी बदला लेना था। एंड उसकी बदले का शुरुआत उसने बहुत पहले कर दिया है। एंड आज और एक धाप वो आगे बढ़ चुका था। तो उसके बाद जब फादर ने बोला कि अब दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो, सारे लोग तालियां बजा रहा था, सारे लोग। एंड हमारी विंग, जिसका पहली नज़र गया कांग से सरन के ऊपर, एंड विंग ने एक बार कांग से सरन के ऊपर मतलब देखा, बट उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसके बाद वहाँ पे मैडम वो सब लोग आ गए थे, सब लोग उनको बधाइयाँ दे रहा था। एंड विंग मतलब बहुत बड़ा एक स्माइल करके सबकी जो बधाइयाँ है ना वो ले रहा था, सबको थैंक यू बोल रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि तुम दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हो। एंड बहुत सारी जो मीडिया वाले हैं वो भी फ़ोटो खींच रहे थे। तो ऐसे ही बहुत लोग जब उन दोनों को बधाइयाँ दे रहा था, तो उसी मिनट मतलब उसी टाइम कांग से सरन एंड मिस्टर जाओ वहाँ पे आ गए थे। एंड विंग देख रहा था। एंड तभी जो है ना, जो मिस्टर जाओ था वो वांग जी के सामने अपने हाथों को बढ़ाया एंड बोला कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैंड। एंड वांग जी ने भी मतलब हैंडशेक कर लिया एंड बोला थैंक यू। एंड तभी जो है ना, कांग से सरन भी अपने हाथों को बढ़ाया विंग को हैंडशेक करने के लिए। बट हमारा विंग, उसका दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो थोड़ा सा आगे गया एंड कांग से सरन को एकदम हक कर लिया, एकदम कस के हक कर लिया था। एंड कांग से सरन एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था। वो विंग की हक को रिटर्न नहीं कर रहा था, वो एकदम खड़ा था। एंड वो जब साइड में देखा ना, तो उसने देखा मैडम यू किस तरीके से कांग से सरन को देख रहा था। कांग से सरन एक मिनट के लिए मैडम यू की वो आंखें एंड विंग की ये सडनली हक से एकदम फ्रीज हो गया था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग ने बोला बैड मैनर्स, ये बहुत बैड मैनर्स है। अगर कोई आपको हक कर रहा है तो आपको नहीं लगता रिपीट में आपको भी उनको हक करना चाहिए? हाँ, सब हमें देख रहा है तो प्लीज़ हक कर लीजिए मुझे। तो कांग से सरन जो है ना वो हक कर लिया था। एंड विंग ने बोला क्या हुआ, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, गुस्सा आ रहा है ना मेरे ऊपर?
कि मैंने आपकी बेटी की हक छीन लिया। नहीं, मैंने आपकी बेटी के हक नहीं छीना। जो मेरा हक है मैंने उसको वापस ले लिया। बट कोई ना, आप कोई अच्छा सा रिच सा अल्फ़ा देख के अपने बेटी की शादी करवा देना, जैसे आपने किया था। बस विंग ने इतना ही बोला एंड कांग्स सरन एकदम फ्रीज हो गया था। वो कुछ नहीं बोल रहा था एंड विंग जो है ना हक को ब्रेक किया एंड 2 कदम पीछे भांग जी के पास आ गया एंड भांग जी के हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया। एंड कांग्स सरन ने ये चीज़ देखा एंड वो विंग को भी देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या विंग को पता है। यही सोचने के बाद वो तुरंत मैडम यू की तरफ देखा। बट मैडम यू जो कि कांग्स सरन को देखा, बट एक होता है ना आंखों में नफरत भरी नज़र से उन्होंने अपनी आंखों को हटा लिया था। एंड उसके बाद जो है ना हमारी जो विंग है उसने बोला, क्या हुआ आंटी, क्या आप हम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे? तो कांग्स सरन ने देखा एंड बोला, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो विंग ने बोला, ओह आंटी, इतनी रूखे सूखे कौन कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, थोड़ा प्यार से बोलिए। क्योंकि वो चाहता है कांग्स सरन को और भी प्रोवोक करना। हाँ, वो चाहता है ये। तो कांग्स सरन जो है ना वो एक पल रुका एंड विंग की तरफ देखा, बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इन्हें बोला, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ हमारे लिए प्रे करना कि हमें कोई भी किसी भी तरीके की बुरी नज़र ना लगे। आप गॉड से प्रे करना कि बुरी नज़र हमसे दूर रहे। वो स्पेशली ये जो दूर रहना है ना, वो कांग्स सरन को देख के ही बोला था। एंड कांग्स सरन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ें, ये जो टोन विंग कर रहा है ना, ये समझ तो पा रहा था विंग टोन कर रहा है, बट मैडम मतलब कांग्स सरन को ये समझ नहीं आ रहा था क्यों कर रहा है। तभी जो है ना हमारी जो कांग्स सरन है एंड जो मिस्टर जाओ है वो नीचे उतर गए थे एंड और भी लोग आ रहे थे स्टेज पे। तो तभी जो है ना जो कांग्स सरन है वो उसके हस्बैंड जो मिस्टर जाओ है उनकी तरफ देखा और बोला, मैं थोड़ी देर के लिए आ रही हूँ। तो मिस्टर जाओ ने बोला, ओके, मैं लोगों से बात कर लेती हूँ। तो कांग्स ने अपने सर को हिला दिया था। उसके बाद कांग्स सीधा चला गया मैडम यू के पास एंड मैडम यू के पास जाने के बाद वो मैडम यू के हाथों को पकड़ा और बोला, मुझे आपसे कुछ बात करना है। एंड जो मैडम यू है ना वो जब देखा कि कांग्स सरन ने उनके हाथों को पकड़ा है, मैडम ने एक झटके में हाथों को हटा दिया और बोला, मुझे टच मत करना अपनी गंदी हाथों से, कभी भी नहीं। तो कांग्स सरन ने देखा और बोला, ठीक है, मैं नहीं करूँगी, बट मुझे बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मेरे साथ। तो मैडम यू ने देखा एंड वो जो है ना, क्योंकि उनके साथ यनली खड़ा हुआ था तो यनली को कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन है, बट उन्होंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। एंड मैडम यू ने बोला, यनली मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो ये बोलने के बाद जो है ना कांग्स सरन एंड मैडम यू जो कि जा रहे थे, बट हमारी विंग का नज़र एकदम उन लोगों के ऊपर ही था, स्पेशली कांग्स सरन के ऊपर। वो कांग्स सरन की हर एक मूवमेंट, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था और ये भी वो कर लिया था। एंड इसके बाद उसके फेस पे और एक स्माइल आ गया था। उसे पता है अब कांग्स सरन क्या करेगा, उसे बहुत अच्छे से पता है। एंड वो भी चाहता है कि कांग्स सरन को पता चले कि विंग को उसके बारे में सब पता चल गया है, क्योंकि जब कांग्स सरन को पता चलेगा तब तो खेल खेलने में और भी मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत। एंड उसके बाद कांग्स सरन जो है ना वो मतलब वहाँ पे एक साइड में चला गया था एंड वहाँ पे जाने के बाद बोला, कांग्स सरन जो है ना वो मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला, क्या उसे सब कुछ पता है? हाँ, उसे सब कुछ पता चल गया है ना, क्या आपने सब कुछ बताया है? तो हमारी जो मैडम यू है ना उसने बोला, काश उसे सब कुछ नहीं पता होता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी पता चले, बट उसे सब कुछ पता है, सब कुछ। तो जो कांग्स सरन था ना उसने बोला, ओके, अब मुझे समझ आ रहा है उसका वो नफ़रत, उसका वो आँखें जो इतना नफ़रत भरी है, वो जो मुझे देखता है वो क्यों देख रहा था, इसी वजह से है ना कि उसको सब कुछ पता चल गया है। एंड जो मैडम यू था ना उसने बोला, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें नफ़रत भरी आंखों से ना देखे, प्यार भरी आंखों से देखे? क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो भूल जाओ। एंड कांग्स सरन ने देखा और बोला, कैसे पता चला उसे, कैसे पता चला? अगर आपने नहीं बताया है तो कैसे उसे पता चला? मैंने आपको बोला था ना कि उसको दूर रखिए इन सारी चीज़ों से, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो कांग्स सरन मतलब मैडम यू ने देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है सच्चाई तुम जिंदगी भर छुपा के रखोगे, जैसे सब कुछ छुपा के रखा है? बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अब तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते।
तुम्हारी बर्बादी के टाइम आ गया है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है पता है? तुम्हारी बर्बादी के कारण तुम्हारी अपनी खून होगा, जिस खून को तुमने छोड़ दिया था। एंड मैं कांग्स सरन डर के मारे देख रहा था, बोला था आप ये क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, कैसे, क्या करेगा? तो जो हमारी मैडम म्यू था ना, उसने बोला नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बट एक बार उसकी आंखों में देखो तो सही, कितनी नफरत है तुम्हारे लिए। बस एक बार उसकी आंखों में देखो, पता चल जाएगा। एंड जब कांग्रेस सरन मैडम यू की तरफ देखा ना, तो मैडम यू सिर्फ विंग को देख रहा था। एंड तभी कांग्रेस सरन पीछे मुड़ा, तो वो भी देख पा रहा था कि विंग उन दोनों को किस तरीके से देख रहा है। एंड अब विंग का नज़र कांग्रेस सरन को बहुत ज़्यादा ही डरा रहा था। अभी तक उनको बस शक था कि विंग को सब कुछ पता चल गया है। एंड जब उनको ये शक यकीन में बदल गया है कि हाँ, विंग को सब पता है, अब क्यों पता नहीं, कांग्रेस सरन को विंग की नज़र से हद से ज़्यादा डर लग रहा था। ये नज़र, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, इस नज़र में एक जुनून है किसी को बर्बाद करने की। इस नज़र में एक नफ़रत है, एक नफ़रत जो कि बोल के भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इतनी नफ़रत। एंड कांग्रेस सरन जो है ना, उसे बोला वो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और आप उसे समझाइए कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा। और रही बात जाओ लूसी की ना, लूसी की, तो मैं उसको दूर रखूँगी, मैं उसको दूर रखूँगी, मैं उसको भांजी के पास नहीं आने दूँगी, भांजी के पास। आई प्रॉमिस। बस विंग को कुछ भी गलत करने को मत बोलना, विंग को चुप रहने के लिए बोलना। एंड मैडम यू जो एक नफरत भरी नज़र से देखा, बोला सो सेल्फिश, इतनी सेल्फिश हो तुम, अभी भी अपने बारे में सोच रहे हो। मुझे सोच के भी बहुत घिन आता है कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी बॉडी की जो खून है वही खून मेरी भी बॉडी में है। सच में मुझे इतना घिन आता है ना तुमसे, बट तुम अब कुछ भी कर लो, अपने आप की बर्बादी तुम रोक नहीं सकते। तुम बर्बाद होगे, वो भी अपने ही बेटे के हाथों से। ये मेरा बात तुम लिख लो। ये बोल के जो है ना, काम मैडम यू वो कांग्रेस सरन की तरफ देखा एंड बोला, वैसे भी आज मेरा बेटे की शादी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुम्हारे साथ बात करके मैं अपनी मूड को ख़राब नहीं करना चाहती, तो तुम रहो या फिर चले जाओ, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के पास। ये बोल के मैडम न्यू वहाँ से चला गया था। एंड कांग्रेस सरन एकदम डरा हुआ सहमा हुआ वहाँ पे खड़ा था, वो आगे नहीं जा पा रहा था क्योंकि विंग का नज़र उन्हें बहुत डरा रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड तभी जो है ना, जो मिस्टर जाओ था वो फिर कांग्रेस सरन के पास एंड बोला चलो हम घर चलते हैं। तो कांग्रेस सरन जो है ना अपने सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद वो दोनों मतलब जा रहे थे, बट कांग्रेस सरन एक बार पीछे मुड़ के फिर से विंग की तरफ देखा, बट इस बार विंग उनकी तरफ नहीं देख रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था। अब नाइट का टाइम था। हमारी विंग, आयवन एंड लान वांगजी थे अपने घर पे। हाँ, वांगजी का घर जो आज से पहले सिर्फ वांगजी का था, बट आज विंग का, आयवन का, उन लोगों का घर था। उन लोगों की फैमिली आज कंप्लीट हो गया है। जब हमारी विंग एंड आयवन इस घर में आए थे ना, तो वांगजी ने पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करा हुआ था। हर जगह पे वेलकम लिखा हुआ था। इतनी अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया हुआ था ना कि विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो गए थे। पूरे फ्लोर में फ्लावर्स था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके की वेलकम करेगा वांगजी, विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, आयवन इतना खुश है क्योंकि आयवन को एक रूम मिला था, जिस रूम में बहुत सारी कार थे, बहुत सारी खिलौने थे, जो देख के आयवन बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे ही वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तभी जो है ना, आयवन ने उसकी फादर एंड पापा की तरफ देखा एंड बोला मुझे आप दोनों के साथ सोना है, मुझे अकेला नहीं सोना है। तभी हमारी विंग ने बोला ओहो, किसने बोला तुम अकेले सोओगे? हाँ, तुम हमारे साथ ही सोओगे हमारे रूम में। तो आयवन ने बोला सच में ना, मैं मिडिल में सोऊंगी, आप दोनों को पकड़ के मैं सोऊंगी। तभी जो है ना, विंग ने बोला ओके ठीक है, और ऐसे भी तुम्हें अभी सोने की टाइम भी हो गया है, देखो 9 बज रहे हैं, तो चलो 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 हम जल्दी से बेड पे चले जाते हैं एंड सो जाते हैं। तो ये बोलने के बाद जो है ना, हमारी जो आयवन एंड विंग है वो मतलब उठ गया था। एंड ये देखने के साथ साथ हमारी वांगजी भी उठ गया था। एंड हमारी विंग ने देखा एंड बोला कौन सा रूम में जाना है?
तो वांग जी ने बोला वो सामने वाला, क्योंकि 3 रूम था ना, एक रूम विंग ने देख चुका था जो I1 का था, जो वांग जी ने खुद दिखाया था, एंड अब विंग को नहीं पता था कि वो कौन से रूम में जाए। तो इस वजह से हमारी जो वांग जी है वो उन दोनों को लेके चला गया था अपनी बेडरूम में, जिस बेडरूम की सब कुछ चेंज कर दिया था वांग जी ने, सब कुछ, क्योंकि वो चाहता था कि विंग इस घर में कंफर्टेबल फील करे, अपना घर वो सोचे। इस वजह से वांग जी ने सब कुछ चेंज कर दिया था इस घर की। तो विंग उस रूम में जाने के बाद देखा तो उस रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, एंड ये देखने के बाद विंग बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था, क्योंकि हाँ इस घर में विंग आया तो था बट वांग जी के रूम में कभी नहीं आया था, वो आज फर्स्ट इस रूम में आया है, एंड वो देख रहा था। तभी जो है ना I1 ने देखा, बोला ओ कितनी बड़ी रूम है और कितनी ब्यूटीफुल है, और ये बेड, ये बोल के जो है ना वो जल्दी से बेड के ऊपर चढ़ गया, एंड वो मतलब उछलने लगा एंड बोले ये बेड भी बहुत सॉफ्ट है, एंड वो कूद रहा था एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, एंड विंग के फेस पे स्माइल आ गया था। एंड अभी भी उन लोगों ने अपने कपड़े को चेंज नहीं किया था, अभी भी वही कपड़ा जो शादी के टाइम पहना हुआ था वही पहना हुआ था। तो विंग जो है ना वो फिर I1 के पास गया एंड बोला ओके ओके अब बस भी करो, और कितनी कूदोगे, हाँ क्या तुम्हें बेड तोड़ने की इरादा है? तो I1 ने बोला मैं तो कितनी छोटी सी हूँ, मैं कूदूंगा थोड़ी ना बेड टूट जाएगा। तो विंग ने देखा एंड बोला हाँ वैसे ये भी सही है, बट अभी तुम ज़्यादा कूद नहीं सकते, ऐसे भी तुमने आज बहुत ज़्यादा ही शरारत किए हो, बहुत फ़न किए हो, तो अब तुमको सोना पड़ेगा ओके। तो I1 अपनी सर को हिला दिया था। तो विंग जो है ना वो बोला चलो फिर तुम कपड़े चेंज कर लो, चलो चलो, ये बोल के जो है ना वो I1 का कपड़ा लेने ही जाने वाला था। तभी विंग ने बोला विंग वो मैंने कपड़ा ऑलरेडी I1 के लिए एक नाइट ड्रेस ख़रीदा हुआ है, एक्चुअली मैंने हमारे लिए भी एक नाइट ड्रेस लिया है। एंड ये बोल के मतलब ये बोलने के तुरंत ही बाद जो है ना वांग जी साइड में जो कवर रखा हुआ था वो वहाँ पे चला गया, एंड वहाँ से एक बड़ा सा बैग लेके आया, एंड वहाँ पे एक I1 के लिए एंड एक विंग के लिए एंड उसके लिए एक नाइट ड्रेस बाहर किया था, जिसमें बहुत सारी कार्टून बना हुआ था। एंड विंग उन नाइट ड्रेस की तरफ देखा एंड वो वांग जी की तरफ देखा, बोला ये क्या है, ये इतना अजीब क्यों है? तो वांग जी ने बोला अजीब, बट मुझे तो लगा था कि I1 खुश हो जाएगा। एक्चुअली मैंने देखा था कि बच्चे इस टाइप के कपड़े बहुत पसंद करता है, एंड अगर उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही कपड़े पहनेगा तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं I1 को कैसे खुश करूँ, इस वजह से मैं लेके आ गई। मैं चाहती थी हम तीनों ही ऐसे कपड़े पहने। तो जो है ना I1 उस कपड़े को देख के वो सच में ही बहुत खुश हो गया था, एंड जो है ना वो जल्दी से विंग के हाथों से वो जो नाइट ड्रेस था ना उसको लिया एंड बोला वाओ ये कितना ज़्यादा क्यूट है, देखो देखो ये एलिफेंट, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो है एनिमल्स के फ़ोटो थे। ये देख के I1 बहुत खुश हो गया था एंड वो विंग को खींच रहा था एंड बोला था मुझे ये पहनना है पहनना है। एंड विंग जो है ना वो एक बार वांग जी की तरफ देखा, वांग जी किस तरीके से अपनी पूरी जी जान लगा रहा था, ये विंग देख पा रहा था, एंड विंग को कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था एंड कहीं ना कहीं उतना बुरा भी लग रहा था कि क्या वो ठीक कर रहा है ये सब कुछ, बट अभी वो ये सब नहीं सोचना चाहता। तो इस वजह से जो है ना वो I1 को वॉशरूम में लेके गया एंड अच्छे से I1 को मतलब क्लीन किया, एंड फिर वो कपड़ा पहनाया, एंड वो अपने भी कपड़ा लेके गया था जो वांग जी ने उसे दिया था, तो वो उसको भी पहन के बाहर आ गया था। एंड जब वो बाहर आया तो वो सबसे ज़्यादा शौक था, क्योंकि वांग जी शायद दूसरे वॉशरूम में चला गया था एंड अपनी कपड़ों को चेंज करके आया था, एंड वो भी उसी टाइप की कपड़ा पहना हुआ था। एंड ये देख के विंग के फेस में एक हंसी आ गया था, क्योंकि वांग जी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में बहुत सारी एनिमल्स की पिक्चर लगा हुआ था। एंड ये देखने के बाद तो विंग के फेस पे एक बहुत स्माइल आ गया था, एंड I1 तो एकदम जल्दी से मतलब दौड़ के उसके फादर के पास गया एंड बोला वाओ डैड आप बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड हमारी जो वांग जी था ना उसने देखा बोला सच में तुम्हें पसंद आया? तो I1 जो है ना वो बोला मुझे बहुत पसंद आया बहुत ज़्यादा, ऐसे मैं हमेशा ही पापा को बोलती थी कि मुझे ऐसे कपड़ा चाहिए, बट वो कभी मुझे लेके नहीं देता था। ये बोल के जो है ना I1 ने देखा तो विंग ने बोला हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब है I1 दैट्स वाई। बट I1 ने बोला पर अभी तो आप पहने हो ना, देखो आप कितनी ज़्यादा प्यारी लग रहे हो, एक प्यारी सी ओमेगा, वो ऐसे बोला ना। तो विंग देखा ने बोला ओ ऐसा है क्या? तो वो जो है ना वो मिरर की तरफ देखा तो उसके सामने ही मिरर रखा हुआ था, एंड वो जब वहाँ पे देखा तो हमारी जो विंग मतलब हमारी जो वांग जी एंड I1 है ना वो भी देख रहा था, एंड विंग तीनों को देख पा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था।
एक दूसरे को देख के एक फैमिली लग रहा था। एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि वो लोग एक रियल फैमिली बन जो चुके हैं। हाँ, रियल फैमिली। एंड उसके बाद विंग जो है ना वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जल्दी से हमारी आई1 को वांगजी के गोद से लिया एंड फिर उसको बेड पे लेके गया एंड बोला, ऐसे तुमने आज बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया है, अब तुम्हें सोना है, ठीक है, और नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो आई1 ने अपनी सर को हिला दिया था एंड हमारी विंग जो एक साइड लेट गया था एंड आई1 जो कि मतलब वो भी लेट गया था, बट हमारी वांगजी वहाँ पे ही खड़ा था। तो आई1 जो है ना वो देखने बोला, डैड यहाँ पे आइए, मुझे आपका हक करना है। तो हमारी जो वांगजी था ना वो देखा एंड अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद वो वहाँ पे उस साइड में जो बेड मतलब साइड में जगह था ना वहाँ पे लेट गया था। एंड आई1 जो कि उसके फादर एंड एक बार उसके पापा को देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो आई1 जो है ना वो एक बार उसके फादर के पास गया, उन्हें एक किस किया एंड उसके बाद विंग को एक किस किया एंड अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एंड तभी जो है ना विंग है वो आई1 के ऊपर हाथ रखा एंड तभी वांगजी भी हाथ रखा। तो ऐसा हो गया था कि नीचे आई1 है, ऊपर हमारी विंग के हाथ है एंड विंग के हाथ के ऊपर वांगजी का हाथ था। एंड हमारी आई1 को बहुत अच्छा लग रहा था। आई1 ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड हमारी विंग जो वांगजी को देख रहा था एंड वांगजी भी विंग को देख रहा था। ऐसे ही वो लोग कुछ टाइम तक एक दूसरे को देख रहे, मतलब देखता रहा। एंड कुछ ही टाइम बाद जब आई1 थोड़ा सा मुड़ गया ना तो हमारी जो विंग है ना उसको होश आया, तो वो जल्दी से अपनी आंखों को मतलब हटा लिया था एंड वो अपने हाथों को नहीं हटाया था, वो इसी तरीके से अपने हाथों को रख दिया था एंड फिर वो भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एंड विंग को नहीं पता वो कब सो गया। उससे भी बड़ी बात, विंग रात में एक बार भी नहीं उठा था। वो सुबह 9 बजे, वो भी आई1 की किसी भरी मॉर्निंग से उठा था, क्योंकि वो जब उठा था मतलब वो जब उठ रहा था तब उसे फील हुआ था कोई इंसान उसे किस कर रहा है एंड वो था आई1। विंग को ये फील होते ही जो है ना वो एक स्माइल किया एंड बोला, वो हो सुबह सुबह इतनी सारी प्यार। तो उसने जो है ना आई1 ने देखा एंड बोला, हाँ देखो आज मैं आपसे पहले उठ गई हूँ एंड उसके बाद मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ, बट आप अभी भी सो रहे हो, आप इतनी लेजी कब से हो गए। तो हमारी विंग जो है ना वो देखा एंड वो जो है ना पहले तो वो आई1 को देखा, तो उसके बाद उसका नज़र गया वांगजी के ऊपर, क्योंकि वांगजी एंड आई1 एकदम तैयार था। उन लोगों ने उन कल रात की वो अजीब कपड़े को भी चेंज कर लिया था। एंड विंग ने देखा एंड बोला, ओह तो आज मैं लेट हो गई, कोई ना, एक दिन पापा लेट हो ही सकता है ना। तो आई1 ने देखा एंड बोला हाँ। तो हमारी विंग जो है ना उसने देखा एंड बोला, तुम्हें तैयार किसने किया है, तुम्हारी डैड ने। तो आई1 जो है ना अपनी सर को हिला दिया था एंड हमारी विंग लांजन की तरफ देखा एंड बोला, थैंक यू लांजन। एंड वांगजी जो है ना बस अपनी सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद आई1 ने बोला, आपको पता है आज जो है ना मैंने और डैड ने खाना भी बनाया है, बहुत सारी टेस्टी, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो विंग ने देखा एंड बोला, ओह तो आज आई1 ने इतनी सारी काम किया, तो मुझे पहली बार आई1 के हाथों की खाना खाने का मौका मिलेगा, है ना। तो आई1 जो है ना अपनी सर को हिला दिया था। तो विंग ने बोला, ओके तुम बस डैड को 10 मिनट्स दो, डैड तैयार होके आ रहा है, ओके तुम जाओ वेट करो। तो ये बोल के जो है ना विंग उठ गया था एंड वो फिर कुछ कपड़ों को ले लिया एंड फिर वो नहाने चला गया था। लगभग 15 मिनट बाद वो बाहर आ गया था और उसके बाद इन्होंने एक साथ बैठ के खाना खा रहा था, सुबह की ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये मोमेंट बहुत स्पेशल था तीनों के लिए, जैसे आई1 के लिए उसी तरीके से वांगजी के लिए एंड विंग के लिए भी, क्योंकि विंग ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, कभी भी नहीं, कि आई1 को एक हैप्पी फैमिली मिलेगा, उसे उसकी डैड मिल जाएगा। एंड विंग बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही खाना खाना हो गया था एंड उसके बाद हमारी जो आई1 है ना वो बोल रहा था कि उसे उसकी ग्रैनी के पास जाना है। तो विंग ने बोला था, ओके ठीक है हम जाएंगे, पहले मैं उनको फ़ोन करके बता देती हूँ कि हम आने वाले हैं। उसके बाद जो है ना हमारी विंग जो है ना वो आई1 को देखा एंड बोला, आई1 जाओ अभी थोड़ा सा तुम स्टडी कर लो, ओके। तो आई1 जो है ना अपनी सर को हिला दिया था एंड हमारी वांगजी जो कि उन सारी जो प्लेट वगैरह था ना उसको क्लीन कर रहा था, तभी हमारी जो विंग है ना वो बोला, तो मैं मदद कर देती हूँ। तो वांगजी ने बोला, नहीं मैं कर लूँगी, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगी। तो हमारी विंग ने देखा एंड बोला, एक बात बताओ। तो हमारी वांगजी ने देखा एंड बोला, तो विंग ने बोला, कब से तुम लैंड कॉर्पोरेशन पे जाओगे। तो हमारी वांगजी ने देखा एंड बोला, मैं सोच रही थी एक हफ्ते बाद, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो इन्हें देखा एंड बोला, नहीं मैं चाहती हूँ कि कल से ही हम लोग लैंड कॉर्पोरेशन में जाए
और जितनी भी जो चीज़ है वो संभाले। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि अब हम फैमिली है तो हम टाइम स्पेंड कर ही सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। तो हमारी वांग जी ने देखा और बोला, पर विंग कुछ टाइम बाद जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो विंग ने देखा एंड बोला, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे, बस मैंने जो बोला है वही करो, मुझे काम पे जाना है, मुझे ऐसे घर बैठते हुए नहीं रहना है। तो हमारी वांग जी ने देखा एंड बोला, हाँ ओके, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम चले जाएंगे, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम जाएंगे, बट हम पूरा टाइम नहीं रहेंगे, जस्ट हाफ टाइम के लिए जाएंगे, ओके, लंच के बाद हम लौट के आ जाएंगे। तो विंग ने देखा एंड बोला, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाएगा। तो हमारी वांग जी ने सर को हिला दिया था कि ओके, अब विंग थोड़ा सा शांत हो गया है। तो गाइस, अब इस स्टोरी के पास 3 या फिर 4 ही पार्ट बनेगा, लगभग 3 ही पार्ट बनेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स करना और बताना कैसा लगा है। ओके, तो चलो आज के लिए बाय।